अच्छा है, बेहतर है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। बिल्कुल, मुझे लगता है खाकान नजीब साहब जो है ना वो ज्यादा अच्छा इसको बता सकेंगे, वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं बजट के मामले में। जी खाकान भाई, व्हाट्स योर टेक? आप तैयार हो जाए अच्छाइयाँ सुनने के लिए इस बजट की आपसे, फिर सवाल मैं बाद में करूँगा, पहले ओवरऑल तज़किया दे दिया अपना आप बजट पे। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। सो अगर मैंने वन लाइनर देना हो इस बजट पे, आई थिंक इट्स अ रीजनेबल बजट बट विद नो फ्रिल्स। और इसको आप एक ऐसा समझें कि इट इज़ अ कॉशियसली विद नो फ्रिल्स। जो फ्रिल्स लोग ढूंढ रहे थे वो शायद उसमें नज़र नहीं आ रही, एंड इट इज़ अ वेरी कॉशियसली डन बजट। अब अगर आप इस बजट को असल में देखें तो यू नो व्हाट इज़ द फील गुड फैक्टर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पहले तो हम उसको देख लें। आपकी 32 लाख तक की तनख्वाह है और तो आपका जो इनकम टैक्स ब्रैकेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। कल आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जो 6 लाख से 12 लाख चली जाएगी वो चीज़, या तो उस पर एग्जेम्पशन आ जाएगी, पर उस पर 2.5% जो है उसमें कमी आ गई है। सो यू नो दैट्स क्वाइट इन लाइन कि जो इनकम टैक्स वाले हैं, आपकी जब तनख्वाह आएगी अगस्त को पहली को, तो आपको एक रिलीफ महसूस होगा। जो बहुत हायर इनकम वाले हैं उनको सिर्फ 1% का रिलीफ आया है, जो कि 10%। अगर आप मुझसे मुखातिब हैं तो वो वाला बताएं, फिर 32 वाला ना बताएं मुझे, उससे ऊपर वाला बताएं। जी बताएं। वो 1% का आपका रिलीफ आ जाएगा। ये तो कोई रिलीफ ना हुआ सर, कि जो जितनी मेहनत करके ज्यादा कमा रहा है उसको उतना रिलीफ कम मिल रहा है। यार ये बड़ी ज्यादती है भाई इस मुल्क में। इसीलिए मैंने कामरान भाई कहा कि फ्रिल्स नहीं है, इट्स वेरी बैक टू बेसिक्स किस्म। ओके। अब मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि जो सुपर टैक्स है उसको कम करना चाहिए। सुपर टैक्स को उन्होंने कम किया है, जो 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपया कमा रहा है, पर मेरा ख्याल था कि 1% एटलीस्ट कम करना चाहिए, पर उन्होंने उसको सिर्फ 0.5 परसेंटेज पॉइंट कम किया। अगेन नो फ्रिल्स, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करता जाऊंगा, इसका मतलब ये होगा कि मुझे फ्रिल्स ज़्यादा चाहिए थी वहाँ पे, बट एक कम फ्रिल्स। लोगों को समझा दो, हमें भी फ्रिल्स का एक्चुअल मतलब आप क्या ले रहे हैं इधर फ्रिल्स का उर्दू में? मेरा मतलब है कि अगर 2-3% कम हो जाता तो आपको दिखाई देता कि they've really gone out of their फ्रिल्स का मतलब क्या ले रहे हैं आप? फ्रिल्स का मतलब उन्होंने एग्जैक्टली फ्रिल से मैं एग्जैक्ट मतलब ये ले रहा हूँ कि वो काफ़ी इस पे जोर डाल के और आपको इसमें काफ़ी अटैच करके इतनी बड़ी रिलीफ दें कि आप कहें कि यू रियली फील कि आपको ये रिलीफ मिली है। माशाल्लाह, विल गेट सम रिलीफ। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज तलाश किया आपने। पंच आपको उस तरह। ठीक है सर। अच्छा जी, गो ऑन, कैरी ऑन प्लीज। जो चीज़ें लोगों को अभी हम रिलीफ पे रहेंगे एंड देन वील मूव अदरवाइज। एक 25% रिबेट है अगेंस्ट टैक्स पेबल जो फुल टाइम टीचर्स का है, ये 2023 से रेस्टोर हो गया है। ये उन्होंने बोला नहीं है, पर मैंने जाके जब डिटेल देखी है तो ये उसमें मौजूद है। फिर जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है और जो विद होल्डिंग टैक्स की एग्जेम्पशन है फाटा पाटा एरिया की, वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड हो गई है। जो सबसे बड़ा रिलीफ आया, और मैं उससे एग्री नहीं करता, बट चूँकि सारा पाकिस्तान उससे एग्री करता है, वो है ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको 4% से 2.5%, जहाँ पे 3.5 था उसको 2%, जहाँ 3% था उसको 1.5%। और मैंने कल आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि ट्रांजैक्शनल टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी चले जाने चाहिए। जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 7% थी, वो ख़त्म कर दी गई है। ये गलत थी, वो ख़त्म कर दी गई है। हाँ जी, वो ख़त्म कर दी गई है। और जो एक अच्छी चीज़ है, ये अगेन आप बेशक निकाल के देख लीजिएगा, कल के प्रोग्राम में ये वर्ड था मेरा आपको कि रियल एस्टेट को अगर रिलीफ देनी है तो आप ट्रांजैक्शनल टैक्सेस को ख़त्म कर दें। जो स्टैम्प ड्यूटी है वो भी एक ट्रांजैक्शनल टैक्स है, वो 4% था, वो 1% हो गया है। और कामरान भाई चूँकि इस्लामाबाद में नहीं रहते, लाहौर में रहते हैं, तो हम पंजाब गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सर आपको ये किस तरह पता है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में नहीं हो सकती? और आप ये कैसे आपने भाई को इजी ले लिया? वैसे क्या, कोई बात नहीं, आपको माफी है सर, कोई बात नहीं। ये सही सो हमने कोशिश की है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो इनकम सेक्टर, सैलरीड सेक्टर और जो रियल एस्टेट। लेकिन एक मिनट खाकान भाई रुक जाइए एक बार आप, मैं चाहता हूँ एक डायलॉग छोटा सा हो जाए। हमारे साथ ऐसे मलिक साहब हैं जो रियल एस्टेट को ऑब्वियसली देखते हैं। मैंने आपके आने से पहले इनको यही कहा था कि आपको बहुत बेनिफिट मिला है, बड़ी एग्जेम्पशन मिली है, तो ये उल्टा मुझे पड़ गए खाने को। इन्होंने कहा कि जनाब आप किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपने जो बात कही है इसको ये रिस्पॉन्ड करें, देन यू ऑल्सो, ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो कि रियल एस्टेट को मिला है कि नहीं मिला रिलीफ, वो ग्रो करेगी कि नहीं करेगी इस मुल्क में इस बजट के बाद।
ऐसा साहब आपने सुना है, खाकान साहब क्विकली जवाब दे, फिर वो जवाब दे के आगे बात करेंगे फिर। जी खाकान साहब, आपने डॉक्यूमेंट तो देख लिया होगा, बट मेरा ख्याल है आप सिंपल एक पेज देखा है विद होल्डिंग टैक्स का जो बायर का है, जिसमें रिलीफ है 1.5% का, बट वही रिलीफ खत्म कर दिया गया जब 236C को 1.5% इनहेंस कर दिया गया, तो वो ट्रांजैक्शन टैक्स वहीं पे खड़ा रहा, वही कॉस्ट रही। और एफईडी की जो आप बात कर रहे हैं वो आपको भी पता है गलत थी, और 3 माह पहले आईएमएफ ने कह दिया था उसको खत्म हो जाना चाहिए। अभी तो हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो था 7E का, डीम इनकम टैक्स का, जिसको एड्रेस ही नहीं किया गया। वो क्या है, अगर एक्सप्लेन करें वो क्या है? जो आप अपने घर में रहने का रेंट गवर्नमेंट को पे करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट को 0.75% पे करेंगे एवरी ईयर, प्लस 1% एवरी ईयर आप पे करेंगे, और ये 2022 से ड्यू है आपके ऊपर 1% ऑफ द FBR वैल्यू। सर हम तो रहते भी सिविल आबादी में नहीं है, बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का हम लोग कुछ पे नहीं करेंगे, लेकिन चलो आप कंटिन्यू करें, ये आपका गम है। मैं नहीं, मेरा ये गम नहीं, मेरा जो सबसे बड़ा गम है, जो हमेशा की तरह ये ब्लंडर करते हैं कि अभी ये जो इन्होंने फाइलर के लिए ये कदगन लगा दी कि उसने प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले FBR से अप्रूवल, ऐसी ही कदगन आज से 4 माह पहले 6 माह पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज पे लगी, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने जब ओवरसीज कन्वेंशन किया और उसमें उनका तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी को फाइलर का स्टेटस दिया जाएगा, वो उनके जो आंख के तारे हैं चेयरमैन FBR साहब, वो आज तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करा सके। उसकी एक कमिश्नर की अप्रूवल, कानून ये कहता है कि विद इन 24 आवर कमिश्नर रिस्पॉन्ड करेगा। वो कमिश्नर साहब ईमेल भी नहीं देखते, और उसके बाद बाकी उनके जो जानने वाले, जो नई प्रॉपर्टियां जितनी खरीदी जाएंगी वो FBR से अप्रूवल होगा, जो फाइलर है उसने परचेज करना है। और मैं ये फाइलर जो उसको भी अप्रूवल चाहिए, उसको अप्रूवल चाहिए। और अवैध इन पे बाद में आइएगा, एक मिनट। खाकान साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। इट्स नॉट दैट सिंपल। इसकी कुछ जुजियात हैं कि अगर आपकी लास्ट ईयर की वेल्थ क्या है, आई थिंक उसको देखना पड़ेगा। और अगर ये समझते हैं इसमें, तो इस पे चले जाएं। अभी तो बजट की अप्रूवल में टाइम है, इसको रीथिंक किया जा सकता है, ये जो अप्रूवल है। सो अब नाउ स्टेइंग विद, सो रियल एस्टेट पे बहरहाल एक्शन तो हुआ है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। हमने इनकम का एक्शन की बात की। अब जो असल चीज़ है, ये भी मैंने कल आपको कहा था, मैंने आपको कहा था कि हम इंपोर्ट को आपके लिए पहले इंपोर्ट को छोड़ के रियल एस्टेट को रिस्पॉन्ड कर देना, इसको क्लैरिटी दे दे प्लीज। नहीं देखें, मैंने आपको दे दी है क्लैरिटी। आपकी FED चली गई है, आपकी विदहोल्डिंग टैक्स चला गया है, ये किधर चला गया हैं जिसकी तब्दीली आई है। अब जो आप जाके पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि खत्म हो गया है। अब मुझे थोड़ा आगे जाने दीजिए, बिकॉज आई हैव अ लॉट टू कवर। हम इस पे दोबारा आ जाएंगे कल। अच्छा, अब कामरान, जो सबसे बड़ी बात हमने कल की थी, मैंने आपको कल 200 अरब रुपए की तकरीबन एक 200 बिलियन रुपीस की रिलीफ है, जो टैरिफ रैशनलाइजेशन जो है वो होने जा रही है, जिसका मतलब है कि अगले 4 से 5 साल में एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और RDs जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और जो मेजर स्लैब है आपका न्यू टैरिफ का, वो 20 जो है वो 15% पे आ जाएगा। इससे रॉ मटेरियल इंपोर्ट जो है किसी भी मुल्क में आसान हो जाएगा, ताकि आप जो एक्सपोर्ट करना चाहें वो आसान हो जाए। ये एक बड़ा चेंज है। ये पाकिस्तान के टैरिफ को साउथ एशिया में सबसे लोएस्ट पे ले आएगा, और वियतनाम और जो बाकी ममालिक हैं उनसे हमें कम्पिटिटिव करेगा। ठीक है। मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कम्पिटिटिव बनाने के लिए चीज़ें मंगवाने दें लोगों को, ताकि वो उसको वैल्यू ऐड करके बाहर भेज सकें। सो दैट्स अ गुड, यू नो, जिसे कहेंगे डायरेक्शनली इस चीज़ को आप अच्छा समझेंगे। पाकिस्तान में हम बहुत सी बात करते हैं कि ये जो हमारे निज़ाम हैं सारे, इनको बेहतर होना चाहिए। अगर आप बहुत सी जाकर देखेंगे तो इन्फोर्समेंट के मेजर्स जो हैं नॉन फाइलर पे, एक मेजर जो प्यूनेटिव है कि 0.6% से 1% कर दिया गया अगर आपने कैश विड्रॉल करना है। सो ये अगेन पैसे विड्रॉल, अगेन चाहते ये हैं कि आप फाइलर बने। हर एक को फाइलर बनना है, आज से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, फाइलर के विड्रॉल पे पैसे नहीं है। आप ये कह रहे हैं, मुझे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है एक्चुअली। वैसे फाइलर पे पैसे नहीं है ना? फाइलर पे नहीं, नॉन फाइलर पे। ठीक है, नॉन फाइलर पे अगर 0.6% था, उसको बढ़ाकर बहुत अच्छा किया है। नॉन फाइलर कैटेगरी होनी नहीं चाहिए वैसे। अब आप, हाँ जी, नॉन नहीं होना। अच्छा, अब आप कुछ आ जाएं कि इंडस्ट्री को और कम्पिटिटिव बनाने की एक बड़ी, और मैं हमेशा कहता हूँ, फाटा पाटा में आपने GST की माफ़ी दी हुई थी। सो होता ये था कि कामरान भाई जो है, मैं हर दफ़ा आपकी मिसाल देता हूँ, पर आप
चूंकि बर्दाश्त कर सर, लेते हैं, मैं सर, फिर दे देता हूँ। बिल्कुल दें। आपकी एक इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस कहीं और कर रही है, पर आप फाटा पाटा की जो एग्जेम्पशन है उसको जीरो सेल्स टैक्स की यूज़ कर रहे हैं। अगले साल से 2025 पहली जुलाई से 10% GST वहाँ पे लागू होगा और फिर अगले 2029 तक इसको 16% तक ले जाएंगे। सो एट पैरिटी लाएंगे मुल्क के साथ। फाटा पाटा को जो एग्जेम्पशन थी उसको ख़त्म कर देंगे। आई थिंक इट्स अ गुड एग्जेम्पशन टू गो। ये एग्जेम्पशन जो है ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप आगे और इस चीज़ को देखेंगे तो जो स्ट्रीमलाइनिंग मेजर्स हैं वो कुछ हैं, इसकी तफसील में हम किसी वक्त ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा।